नमस्ते दोस्तों, एसएससी जेई के लिए वैकेंसीज निकला है। बहुत सारे पोस्ट में वैकेंसीज निकला है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर पे तो कौन से पोस्ट पे वैकेंसीज है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से वैकेंसीज निकला है, तो पूरा मैं वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है डेट वो चालू हो चुका है, जैसे कि 28 मार्च से ये स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट है 18 अप्रैल तक ये चलता रहेगा फॉर्म फिलअप। तो आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट करने की लास्ट डेट है 19 अप्रैल तक आप पेमेंट कर सकते हैं, पहले आप फिलअप कर लीजिए। करेक्शन के लिए 22 से 23 अप्रैल दिया गया है। फिर यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड पेपर 1 का जो शेड्यूल है वो भी दिया गया है, 4 जून से 6 जून के अंदर हो जाएगा। पेपर 2 का जो है शेड्यूल अभी मतलब डेट नहीं दिया, ये भी बहुत जल्द आ जाएगा कि कब होगा। तो टोल फ्री नंबर भी दिया गया है आपका, अगर कुछ डाउट है तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी आप क्लियर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से पोस्ट में वैकेंसीज है, क्या क्या पोस्ट खाली है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन से निकला है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से इंजीनियर, मतलब ये जो भी पोस्ट है सब कुछ इंजीनियर के लिए। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट से सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट है JEC मतलब जूनियर इंजीनियर सिविल। तो इसमें इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना पड़ेगा आपको। फिर 2 इयर्स एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर डिप्लोमा है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स। फिर JEE&M इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये सब क्राइटेरिया आपको होना चाहिए। 2 इयर्स आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स पे। फिर जो दूसरा है वो है ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसमें JEC में लिया जाएगा। तो JEC में 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। फिर JEM में बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन JEM मैकेनिकल में जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल वाटर कमीशन में। तो इसमें बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होना ज़रूरी है आपका डिग्री। फिर JEC में भी जो लिया जाएगा वो भी बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एज लिमिट सब में ही लगभग 32 ईयर्स है। तो फिर लिया जाएगा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। तो इसमें भी JEE इलेक्ट्रिकल के लिए जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। फिर JEC सिविल में जो लिया जाएगा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। फिर जो 5 नंबर पोस्ट है मतलब डिपार्टमेंट में लिया जाएगा तो वो है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। इसमें JEC जो लिया जाएगा तो दोनों में ही डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। फिर DJQA-NAVL मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल में लिया जाएगा। तो डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना ज़रूरी है। 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सब में ही लगभग आपको एक्सपीरियंस चाहिए, 2 इयर्स 3 इयर्स एक्सपीरियंस होगा तो आपके लिए अच्छा है। तो फिर देखिए, जैसे कि 7 नंबर ऑर्गेनाइजेशन है फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसमें भी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियरिंग सिविल में। तो दोनों में देखिए डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्ड होना ज़रूरी है। तो सब में ही देखिए आपको ऐसी क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब आपको डिग्री या डिप्लोमा
होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस, इसके लिए भी आपको एज लिमिट दिया है 30 ईयर्स। फिर है लास्ट जो जॉब, वो है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। इसमें सिर्फ सिविल ब्रांच से लिया जाएगा, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। फिर देखते हैं कौन से पोस्ट में कितना खाली है। जैसे कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, इसके लिए खाली है SC के लिए 76, ST के लिए 36, OBC के लिए 136, EWS के लिए 48, UR के लिए 142, टोटल 438 पोस्ट खाली है। फिर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। ऊपर का भी जो है जूनियर सिविल, ये भी मेल कैंडिडेट के लिए 37 पोस्ट खाली है। फिर ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के लिए 2 पोस्ट खाली है। सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए 12 पोस्ट खाली है। सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए 120 पोस्ट खाली है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए 217 पोस्ट खाली है। तो ऐसे सब में लास्ट में ज़्यादा नहीं है, 6, 5, 3 ऐसा पोस्ट है। तो टोटल मिल के 950 प्लस पोस्ट में लिया जाएगा। तो आपको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप इनके वेबसाइट में चले जाइए। वेबसाइट है इनका जैसे कि ssc.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी जानना है तो कमेंट कीजिए, और भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर